मस्त सुरीले गाने हो, इस तरह का मस्त घिरा हुआ मौसम हो बरसात का, तो जो ड्राइविंग है उसका मजा दो गुना हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम खराब मौसम में या कहें बारिश में कार कैसे चलाते हैं इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, जैसे नॉर्मल हम चलाते हैं कार वैसे ही चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, अगर ऐसा होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मॉनसून के सीजन में या ये कहें रेनी सीजन में होता क्या है कि जो महंगी गाड़ियां होती हैं और उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो ऑप्टिमाइज रहते हैं रेनी सीजन के हिसाब से, लेकिन जो नॉर्मल कार्स होती हैं उनमें ऐसे फीचर्स नहीं होते। तो हमको जो रेनी सीजन है, खास तौर पे मॉनसून और रेनी सीजन्स में, खराब मौसम में हमको और ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि रोड गीली होती है और हर जगह कीचड़, पानी और मतलब विजिबिलिटी, सबसे बड़ा इशू होता है विजिबिलिटी का, जो कि बहुत कम हो जाती है। तो हमको और ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है ड्राइविंग को लेके अपने। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि रेनी सीजन आते ही और खराब मौसम, जैसे अगर फॉग है या फिर रोडें गीली हैं, पानी भरा हुआ है, रोड बहुत खराब है, ऐसे कंडीशन में, एडवर्स कंडीशंस में सबसे पहला काम होता है हमारी ड्राइविंग में हमारी जो एक्टिवनेस है वो बढ़ाना। तो ऐसे जो एडवर्स कंडीशंस हैं, ऐसी स्थिति में जो गाड़ी है हमारी वो स्लिप हो सकती है, ब्रेकिंग स्लो हो सकती है, या हो सकता है ब्रेक भी फेल हो जाए। तो इससे पहले आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, ये सब हम आगे वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन तो आपने ये समझ लिया कि हमको अपनी ड्राइविंग के प्रति एक्टिवनेस बढ़ा देनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो खतरा होता है बारिश और खराब मौसम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडशील्ड में, ध्यान से अगर आप विंडशील्ड देखें तो अभी बारिश हो रही है और बूंदे आप देख सकते हैं विंडशील्ड में, पूरे यार पानी, विजिबिलिटी खत्म हो गई है। मतलब विजिबिलिटी का सबसे बड़ा इश्यू होता है बारिश और खराब कंडीशन में, क्योंकि उसमें आपको आजू बाजू पीछे कहीं भी आपको देखने को साफ से नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके जो शीशा है, आपका कांच है, वो पानी से ढक जाता है, जिसके कारण हमारी विजिबिलिटी गिर जाती है। तो इस तरह की खराब विजिबिलिटी में हमारा जो सबसे प्रिय दोस्त होता है गाड़ी में, कार में हमारा सबसे जो बेस्ट दोस्त है वो क्या है, वो है इस विंडशील्ड में आप वाइपर देख सकते हैं, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। भले ही वो कार चलाते हैं, लेकिन चूंकि इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, बस खास तौर पे जब रेनी सीजन होता है तब ही इस्तेमाल होता है, तो कई लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते अगर शुरुआत में, तो वो लोग इसके बारे में नहीं जानते, वो इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये समझाएंगे कि ये जो नॉब दिख रहा है आपको, ये देखिए स्टीयरिंग व्हील, ये स्टीयरिंग व्हील है, इसके लेफ्ट में ये नॉब दिख रहा है, इससे हम अपने दोस्त को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम अपने विंडशील्ड को साफ कर सकते हैं, और उसके लिए तरह तरह के फंक्शंस हैं इसमें। सो आप यहाँ पे देखिए इस नॉब में, यहाँ आप की स्पीड देखना ध्यान से, अभी ये सबसे नीचे है, तो आप यहाँ पे एक बार दबा देंगे तो आपको मान लीजिए बारिश पानी आया हुआ है, एक बार इस तक कर देंगे तो ये प्रेस होके आ जाएगा और आपका साफ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ऊपर कर देंगे तो ये अब चल शुरू हो गया, एक बार बढ़ाएगा। अब इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपका स्पीड में मेंटेन रहेगा, और तेज कर देंगे अगर इसको तो ये स्पीड बढ़ गई। सबसे ऊपर कर देंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, एक नीचे आते हैं तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा, और एक में कर देंगे तो ये ऑटो पे है। यानी कि अब अगर बारिश गिरती है, चूंकि ये टाटा टिगोर हमारी टॉप मॉडल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, तो जब बारिश आती है तो ऑटोमेटिक, अभी ऑटो पे सेट कर दिया है मैंने, अपने आप ये वाइपर उसको पानी को हटा देगा। लेकिन अगर हमको बंद करना है तो उसके लिए हमको सबसे नीचे जो है यहाँ बंद होता है, और अब जो है ये वाइपर जो है अपने आप सिस्टम बंद कर देगा। सो इस तरीके से ये नॉब काम करता है, और हमारा जो वाइपर्स होते हैं विंडशील्ड के वो काम करते हैं, और ये जो वाइपर्स होते हैं हमारी विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं बारिश और खराब मौसम में। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऐसे खराब हालातों में अपनी गाड़ी की रफ्तार हमेशा कम रखें, ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह गाड़ी चलाने की इस समय जरूरत नहीं है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बारिश और खराब मौसम में, वो है रोड को देखना, क्योंकि रोड में कई बार जो पेड़ होते हैं, खास तौर पे बारिश के सीजन में और खराब कंडीशन में ही पेड़ रोड में गिर जाते हैं, जिसके कारण अगर अगर रोड ब्लॉक भी हो सकता है, और साथ में आपके अगर कार के ऊपर गिरता है और आपकी टाटा की गाड़ी नहीं है, क्योंकि टाटा मजबूत गाड़ी है, और अगर मारुति सुजुकी वगैरह हुई तो उसमें आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। सो खास तौर पे ध्यान रखें
गिरे हुए पेड़ पौधों से थोड़ा दूरी बना के रखें कार की, क्योंकि इनका गिरना बारिश और ख़राब मौसम में आम बात है। तो चौथी जो चीज़ है वो ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, भले ही बारिश का मौसम है, आपको ये हज़ार्ड लाइट जो है ना, ये ऑन नहीं करना। गाड़ी चलाते वक्त आपको ऑन नहीं करना। मैंने देखा है कि बहुत लोग बारिश के सीज़न में अपनी हज़ार्ड लाइट चालू रखते हैं और सोचते हैं कि इससे कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हज़ार्ड लाइट का यूज़ दूसरा है। जब आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो या कोई आपको समस्या आ रही है रोड में, तब आप गाड़ी खड़ी करके अपनी हज़ार्ड लाइट चालू रखते हैं। और बारिश के सीज़न में इस तरीके से हज़ार्ड लाइट चालू करना एक तो वेस्ट होता है और दूसरा दूसरे लोगों को परेशान करना भी होता है। पांचवी जो चीज़ है वो है रोड के गड्ढे। चूंकि बारिश में पानी इनमें भर जाता है, तो आपको रोड के गड्ढे कितना भरा हुआ है, गड्ढा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा नहीं मिलता हमें। और गाड़ी का रोड में फंस जाना, गड्ढे में धंस जाना, ऐसे हालातों कंडीशंस में कॉमन है। तो जब आप बारिश के मौसम में चलाते हैं तो रोड पे बहुत ध्यान रखें कि कोई गड्ढा ऐसा गहरा ना हो, और ऐसी रोड जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है तो वैसे रोड में जाने से बचें। छठवीं जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको गाली ना खाना हो या खुद को बेगैरत इंसान समझने वाली फीलिंग नहीं लाना चाहते आप, तो जब कभी इस तरह का सीज़न हो, सपोज कीजिए वहाँ से कोई चल रहा है और आप कार को अगर उसके बगल से यहाँ से तेज़ी से निकालते हैं, तो इसका जो पानी है वो उड़ के उसी के पास जाएगा और वो आपको फूल बरसाना फिर शुरू कर देगा। इसलिए इस चीज़ से भी बचें और उस वक्त गाड़ी धीरे चलाएं। यदि आपके रोड में कोई साइड से चल रहा है और यहाँ पानी पड़ा हुआ है, तो गाड़ी साइड से धीरे तरीके से निकालिए। तो ये थी कुछ अहम जानकारियाँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था ख़राब मौसम में कार चलाने के लिए, और ख़ास तौर पर रेनी सीजन्स को लेकर। और अगर आप एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि इनसे पहले, रेनी सीजन से पहले ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप करवा सकते हैं ताकि आपकी कार और आपकी सेफ्टी और कन्वीनियंस आपकी बढ़ जाए, तो उनमें से आता है सबसे पहले वाइपर्स। ये जो आपको वाइपर दिख रहे हैं ना, ये आप रेनी सीजन आते ही आप ये चेंज करवा सकते हैं। और अगर आपके टायर की कंडीशन ख़राब हो चुकी है या फिर वो अब रिप्लेसमेंट मांगता है, तो टायर भी रिप्लेस करवा लीजिए। मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है, और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों के लिए जानने के लिए ज़रूरी है ऐसे ख़राब मौसम में कार ड्राइविंग को लेकर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाए और मैं भी जानना पसंद करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। बाय बाय।